तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोले तो अवकलज के अनुप्रयोग का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, बोले तो सन्निकटता एंड त्रुटि, जो भी बोलते हैं सामने लिखा हुआ है ना। नाम में क्या रखा है, सवाल लगाना ही सीखना है अपने को। कोई पर्टिकुलर वैरायटी होगी, उस वैरायटी के क्वेश्चन को लगाना सीखना है। और लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो 2 होमवर्क दे रखा था मैंने, तो उसका डिस्कशन या तो इस लेक्चर के लास्ट में करूंगा और या तो फिर अगले लेक्चर में करूंगा, ठीक है ना। तो उसको आप सॉल्व करके रखिए, जो भी आपका आंसर आया था कमेंट करके बताइए और कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा उसका आंसर क्या है। बट अगले लेक्चर में या फिर इस लेक्चर के लास्ट में अपन उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अप्रोक्सीमेशन क्या है। वही बात है कि कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर उसकी निकालने की बात करें, मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की बात करें तो उसका हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, है ना। तो एक पैटर्न बनाया गया, एक तरीका बनाया गया जिससे आप एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रोक्स वैल्यू आप उसकी बता सकते हो। जैसे समझो ध्यान से, अगर मैं बोलूं √16 है ना, अंडर रूट के अंदर 16 अगर बोलूं तो आप बोलोगे 4 चौक 16 4 हो जाएगा, 4 रूट बाहर से बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर आ जाएगा रूट से। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन वहीं पे मैं क्या बोल दूं 16.5 अंडर रूट 16.5 मतलब 16.5 रूट के अंदर। अब इसका अगर निकालना हो तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। बट किंतु परंतु इस चैप्टर के अंतर्गत उस वैल्यू का भी रूट निकालने के लिए 16.5 उसका भी रूट निकालने के लिए एक पैटर्न, एक तरीका, उस तरीके को फॉलो करेंगे तो हम निकाल पाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्ट रहेगा इसकी गारंटी नहीं, अप्रोक्सीमेट रहेगा। मतलब अगर अंतर भी रहेगा तो इतना हल्का अंतर, इतना छोटा अंतर रहेगा कि आप उसे नेक्स्ट मान सकते हो, उसको करेक्ट आंसर भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो हम वही बात करेंगे, उसी को बोलते हैं अपन अप्रोक्स वैल्यू। और एरर, तो जब अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट तो है नहीं, तो उसमें कुछ एग्जैक्ट वाली अगर दे दी जाए और अप्रॉक्स हम निकालें तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा ना, दैट इज एरर। मतलब जो हम कैलकुलेट करने के लिए गए और जो गलती कर दी, जितनी गलती की है वही, जो गलती है वही क्या हो जाएगा, एरर। मतलब अगर हमें 15 मीटर लंबाई नापनी थी, है ना, कोई रॉड थी जो कि 14.5 थी और हमने बोल दिया गलती से वो 15 मीटर है, 14.5 मीटर थी, तो हमने जो गलती की वो कितनी की, 0.5 की गलती की, दैट इज, ये अपना क्या है, एरर है, ठीक है। खैर चलिए, अभी क्वेश्चन कैसे लगाना वो तो हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू ही। पर पहले एरर के लिए अपन क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए और एरर के लिए पहले डेरिवेशन कर लेते हैं एक छोटा सा। ध्यान सुनो, पहले ध्यान सुनो। जैसे मैं क्या बोलूं कि अगर ये अपना क्या है, यहां बनाता हूं, अगर ये अपना क्या है एक्स एक्सिस, बहुत ही आराम समझेंगे क्योंकि है बहुत छोटा सा ये, और यहाँ पे मैं एक ग्राफ लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ क्या, ये मान लेते हैं हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, और ये हाइट कितनी है, y है, हाइट को बोल दे रहा हूँ मैं y। तो जरा पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा, ये x का y हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ से बहुत छोटी सी दूरी, बहुत छोटी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी दूरी, डेल्टा x और आगे बढ़ जाओ, तो इसका मतलब आप क्या किए, छोटा थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, तो ये दूरी x थी, उसमें डेल्टा x और आगे बढ़ गए तो कितना हो जाएगा, अब ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, कॉमा। अब अगर x आप आगे बढ़े हो तो y में भी तो कुछ आगे बढ़े हो। ध्यान सोचो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी, y थी, तो ये हाइट और बढ़ गई, वो कितनी बढ़ गई, डेल्टा y बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, डेल्टा y। तो बेसिकली हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, x प्लस डेल्टा x, यहाँ से तक कितना हुआ, x प्लस डेल्टा x, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y प्लस डेल्टा y, बेसिकली हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। अरे ठीक है ना। और ये फंक्शन जो है वो किसका है, फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू fx का, क्लियर। आप ध्यान से सुनते जाइए। अगर हमको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू fx का, बेसिकली fx क्या है, fx आपको इसी में से कुछ भी हो सकता है, रूट अंडर रूट x, मतलब अंडर रूट x1 हो सकता है, 126 की पावर 1/3 हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है जो हमें सॉल्व करना था बेसिकली, है ना। हालांकि इसका भी फंक्शन बनेगा, वो कैसे बनेगा थोड़ी देर वेट करो, अभी है ना एग्जैक्ट चीज बताऊंगा कि क्या है, पर थोड़ी देर वेट करो। मान लो कि fx का कोई एक फंक्शन था जो हमें सॉल्व करना था, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना था, थोड़ी देर के लिए मान लो। हालांकि अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट एक्स के फॉर्म में। अभी क्या दिख रहा है, अंडर रूट 101 दिख रहा है ना, इसको अंडर रूट एक्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करके फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। बेसिकली हमें फंडा यही है। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके माध्यम से भी अंडर रूट एक्स बनाएंगे। पहले अंडर रूट एक्स बना के उसको सॉल्व करेंगे, उसका एक फंक्शन सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का एक पर्टिकुलर तरीका हमको मिल जाएगा। थोड़ी सी देर वेट करो और दिख जाएगा सब। सुनो पहले, सुनो ध्यान सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं ये दे रखा है y इक्वल टू fx, हाँ दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, fx दे रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वही चीज लिखने जा रहा हूं मैं। पहला स्टेप क्या करना है, अपने को दे रखा है y इक्वल टू fx, हाँ ठीक है। ये हम खुद से, ये हम क्वेश्चंस को देखेंगे और खुद से दिमाग लगाएंगे कि ये fx क्या माने, ये हमें क्या करना है, मानना है। मतलब ये जो फंक्शन है ना, इनको देख के मानना है। एक्चुअल में ये फंक्शन नहीं दिया तो क्या दे रखा है, अंडर रूट x1 दे रखा है। हालांकि ये भी एक फंक्शन ही है, अंडर रूट x कांस्टेंट वैल्यू तो फंक्शन ही है, बट ठीक है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको एक फॉर्मेट फंक्शन में बदलना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट x दिख रहा है ना, तो अंडर रूट x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही आसान होता है, बस देखते जाओ, अभी आ जाएगा। तो fx मानेंगे, कैसे मानेंगे, जस्ट एक सवाल करेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा, थोड़ी देर वेट करो। तो y इक्वल टू fx कर लिया, चलो ठीक है। और हमको पता है कि अगर x में हम छोटा सा बढ़ जाएं,
अगर मैं यक्स में छोटा सा बढ़ जाऊं, क्या कर दूं, यक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दूं, यक्स में इंक्रीज कर दिया मैंने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, तो यहाँ वाई में इंक्रीज हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये पहला स्टेप हो गया, हमने बहुत छोटा सा इंक्रीजमेंट किया है, समझते जाइएगा। और अगर मैं बोल दूं स्टेप नंबर सेकंड में, अगर मैं बोल ही रहा हूं बार बार कि ये जो मैं इंक्रीजमेंट सॉरी, ये जो मैं इंक्रीजमेंट कर रहा हूं डेल्टा एक्स क्या है, ये वेरी स्मॉल है। अगर ये बहुत छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आई होप। या एग्जैक्ट नहीं तो अप्रॉक्स तो बोल ही सकते हैं। भाई सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, चूंकि ये क्या है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये बड़े से वैल्यू, ये बड़े से वैल्यू का अंतर है, और ये छोटी डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, छोटा सा वैल्यू होता है। बोले तो ये क्या होता है, एवरेज होता है, ये इंस्टेंटेनियस होता है, ये ताक्षणिक होता है, और ये क्या होता है, एक एवरेज में होता है। जैसे कि मैं बोलूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, यहां और यहां से होके जा रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, किसी एक पॉइंट को टच करके जा रहा है। ये दोनों में अंतर होता है। पर अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां का जो गैप है, यहां से यहां का जो ये गैप है, इसको बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा मतलब ये लाइन यहां से ना जाके एकदम बिल्कुल यहां एकदम पास से जाए, तो क्या ये लगभग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे इतना पास से जाए कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। तो वो कब हो सकता है, जब यहां से जो जा रहे थे, जो गैप बन रहा था, ये गैप घटते 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 एकदम कम हो जाए, तो ये खिसकता खिसकता नीचे आ जाएगा। हाँ नीचे आ जाएगा, तो टच करके जाने लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर ले हो जाएंगे। भाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, टेंजेंट ही तो होता है। हाँ होता है। और ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है कि वो 2 पॉइंट से कहीं से होके जा रहा है, 2 पॉइंट से होके जा रहा है। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब 2 पॉइंट से होके जा रहा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब टच करके जा रहा है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स के बराबर कब होगा, जब ये जो दो जगह से जा रहा है, ये खिसकते 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 कहां हो जाए, इसके ऊपर पहुंच जाए, मतलब टच करके जाने लगे। वो कब होगा, जब ये डेल्टा अटेंड करेगा, बहुत छोटा होने लगेगा। मैं कह सकते हैं कि जीरो को अटेंड कर रहा है, वेरी स्मॉल मतलब जीरो की अटेंड कर रहा है। तो जब ये जीरो की अटेंड करने लगेगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स दोनों आपस में लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस ये चीज बताना चाह रहा था मैं। हालांकि इसके बारे में मैंने डिफरेंशिएशन में बात की थी, पर मेरा मन था एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, तो इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो अगर आप यहां से नोटिस करो, हालांकि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो दिमाग में कि डेल्टा एक्स अगर छोटा है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स होगा, बात खत्म। अप्रॉक्सीमेट लिखा है, लेकिन हम आगे जब सवाल लगाएंगे ना, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नहीं लेके इक्वल टू लिख देंगे। तो यहां से अगर मैं एक रिलेशन देखूं तो क्या मिल गया हमको कि डेल्टा वाई बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली हमारा क्या होता है, क्या हमारा एफ डैश एक्स होता है। अरे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं इसका अवकलन कर दूं डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। हाँ एफ डैश एक्स हो गया, बढ़िया है। और डेल्टा एक्स इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारे बहुत काम आएगा आगे। ये दूसरा स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हैं तो सारे इंपॉर्टेंट, पर ये दूसरा स्टेप आगे काफी काम आने वाला है, तो इसका बार बार मैं यूज लेता रहूंगा कि अगर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है, मैं बोलूंगा ऐसे कि अगर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लगभग बराबर डी वाई बाई डी एक्स के होगा। क्लियर, जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था वहां से आपको आसानी समझ में आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं डिफरेंशिएशन में भी पहले दे चुका हूं। तो जिसने डिफरेंशिएशन देखा है उसको तो आसानी समझ में आ रहा होगा, और जिसने नहीं देखा है कर क्या रहे हो भैया, उसके बिना ये कहां से आने वाला, बिना डिफरेंशिएशन के आएगा नहीं। तो आप पहले वो अच्छे सीख लो। आई होप सबने सीख ही लिया होगा, पर ठीक है अगर कोई बच्चा डायरेक्ट यहीं से देखना स्टार्ट कर रहा है, अगर किसी बच्चे का पहला लेक्चर है तो उसको पहले जाकर डिफरेंशिएशन देखना चाहिए, तब ये समझना चाहिए, तब आसानी समझ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अच्छे से देखना चाहिए, तब उसको आप ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। और एक बात, शेयर करते रहो, शेयर करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। मैं बोल देता हूं आप सुन लेते हो, हाँ कर देंगे यार क्या फर्क पड़ता है ना, पर ऐसे मत क्या करो ना, शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है सुन के कि आप करते हो। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ सर शेयर कर दिया तो थोड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। ओके और लाइक मार दिया करो आगे देखो, आगे देखो। अरे पसंद है तभी मारना, ना पसंद है तो मत मारना। देखो आगे कहानी, अब देखो सॉरी जो भी है सामने देखो। थर्ड स्टेप क्या करना है आपका, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है, डेल्टा एक्सटेंड कर रहा है जीरो को, हाँ ठीक है ओके डेल्टा एक्स। अच्छा ध्यान सुनो, अगर आप यहां से आगे देखो तो ये जो लिखा हुआ बेसिकली आपका क्या लिखा है, y प्लस डेल्टा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई तो एज इट इज रहने दो, डेल्टा वाई को हम वैल्यू मिल गई, डेल्टा वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या मिल गई, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज लाके इसमें डाल दो वाई की वैल्यू क्या सॉरी वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू दिस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, रख दिया मैंने। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू एफ एक्स, वो भी लाके रख दिया, प्लस ये। अच्छा यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये क्या है डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ना लग के हम अप्रॉक्सीमेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन।
मतलब ये जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी, क्वेश्चंस की जो वैल्यू निकल के आएगी वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इक्वल का ही साइन लगाएंगे हमेशा, पर ये दिमाग में जानते रहेंगे हमेशा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये दिमाग में आने लगता है कुछ दिन बाद कि नहीं ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि हम हमेशा बार बार इक्वल टू लगाते चले जाते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, डेल्टा एक्स को स्मॉल देखते हुए ये बोला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हम जो आंसर निकालने वाले हैं वो एकदम आंसर के पास तक पहुंच जाए, इसलिए हमने ऐसा माना हुआ है। पर ये अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये कुछ अलग आ सकता है, दशमलव में हेर फेर हो सकता है। हेर फेर क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम आपको मिल भी जाएगा, पर दशमलव में 2-3 डिजिट के बाद मिलेगा। जैसे क्या हो जाएगा, दशमलव 2-3-4 उसके बाद जो 5 आ रहा होगा, तो अगर आपका 5 आ रहा है तो आंसर में 6 आ रहा हो कैलकुलेटर से करने पे, तो ऐसा छोटा मोटा सा माइनर सा अंतर दिखेगा, तो उससे आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर, तो हम करते हैं क्या, y प्लस डेल्टा वाई हमारा क्या है, y प्लस डेल्टा वाई बन गया दिस, लिख दिया अपन ने यहाँ पे, इक्वल टू y क्या है हमारा, y क्या है fx है, हम वो भी लिख दिया, और फिर बाकी पूरा लिख दो f डैश x इंटू डेल्टा x। बेसिकली ये तीसरा फार्मूला है जो आपको हमेशा रटा रहना चाहिए, कभी भी अगर हमको आंसर निकालना रहेगा तो ये सीधे आंसर निकाल देगा, खेल खत्म, ठीक है ना। तो खैर हमें ये दो फार्मूले जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है, ये दोनों हमें हमेशा याद रहने चाहिए, इसको तो जरूर याद रहना चाहिए, अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनते जाइएगा दोस्त, आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन ये फार्मूला आपको रटा रहना चाहिए। खैर अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं तो क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्त, कॉपी करो, स्क्रीन को पोस्ट करो, कॉपी करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मन करे तो एक आध क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, करना क्या, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, सारा क्वेश्चन हमेशा लगता चला जाएगा। इसको मिटा रहा हूं, फिर क्वेश्चन करते हैं। हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, क्या 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 क्या, अंडर रूट 101, हाँ इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। अंडर रूट 100 होता, 100 होता तो वो निकालना हमको आता है, 100 अंडर रूट 100 होता है तो 10 का स्क्वायर हो जाता। अगर अंडर रूट 100 होता तो कितना हो जाता, अंडर रूट 10 का स्क्वायर से रूट हट जाता, आंसर आ जाता 10। लेकिन ये क्या है, 101 है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी नहीं आती है, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, हम क्या निकालने जाएंगे, अप्रॉक्स वैल्यू निकालने जाएंगे। निकालने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वही पैटर्न फॉलो करना है, किसी बुक में क्या लिखा है आपको लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्त। किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो आप उस पैटर्न को फॉलो ही मत करना, नहीं तो आप उलझ जाओगे, पक्का बता रहा हूं मैं। अगर आप अपनी बुक में जो भी बोर्ड की बुक दे रखी है, अभी जो भी कंपटीशन की बुक दे रखी है, उसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली बता रहा हूं आप उलझ जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे यार कर क्या रही है बार बार। जो पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं वही फॉलो करना, हमेशा करेक्ट आंसर आएगा और आप परेशान नहीं हो, और वही सही तरीका भी है। बोर्ड में भी वो तरीका आप लगाओगे तो परफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यही तरीका ही है। देखो ध्यान से, जो तरीका आपके बुक्स में बोर्ड में दे रखा है और अदर बुक्स में दे रखा है, उसी तरीके को मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया है, देखने में आपको बहुत आसान लगने लगेगा, बस इतना सा है, ठीक है। देखिए जैसे दिख रहा है, अब इसको करने के लिए आपको करना क्या, ध्यान सुनिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको फंडा ये मानना है कि यहां से एक फंक्शन मानना है, मतलब इसको फंक्शन जैसा ट्रीट करें। फंक्शन कैसा मानेंगे, f(x) इक्वल टू ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स, जैसे दिख रहा है वैसे पैटर्न बना के इनका फंक्शन मानेंगे। अब हमने fx मान लिया, ये इसको देखा, इस हिसाब से हमने इसको मान लिया अपनी तरफ से। fx बराबर हमारा जो फंक्शन है क्या, अंडर रूट एक्स जैसा है, चलो ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, तो जब x प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स आएगा। पैटर्न सिंपल सा समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसी वक्त इसका डिफरेंशिएशन भी कर लो, तो ये f डैश x कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो अब तक आ ही गया होगा, है ना। अब इतना छोटा मोटा डिफरेंशिएशन मुझे करके बताने की जरूरत नहीं है, 1/2 रूट एक्स, क्लियर है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब अगर आप नोटिस करो तो यहां से अब आपको दिमाग लगाना है, अब आपको दिमाग लगाना है, ये जो आप यहाँ पे यक्स मानोगे ना, ये जो यहाँ पे क्या है यक्स मानने जा रहे हो, यक्स को आप बहुत अच्छा वाली वैल्यू माननी पड़ेगी। अच्छा वाला का मतलब क्या हुआ, जिसका आपको रूट मालूम हो, या जो भी यहाँ पे तो रूट मालूम है, अगले सवाल में कुछ और हो सकता है जरूरत उसकी, है ना। ये फंक्शन के हिसाब से हमें यक्स की वैल्यू जरूरत बदलती रहती है, यक्स के वैल्यू की जरूरत अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, इसलिए मैं क्या बोलने वाला हूं, अच्छा वाला एक्स मानेंगे अपन, क्या मानेंगे, अच्छा वाला एक्स अपन मानेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये अच्छा वाला एक्स मानेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अब अच्छा वाला एक्स तो अपन ने मान लिया, ठीक है। वो कैसे मानेंगे, आइडिया लगाते हैं। यहां पे दिख रहा है 101, अगर इस 101 को मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं कि इसको बोल दूं मैं 100 प्लस 1, तो इसमें जो 100 है वो हमारा क्या हो गया, x हो गया, और एक जो है वो क्या हो गया, डेल्टा x हो गया, बस यहीं से आइडिया लग जाएगा। तो अच्छा वाला कैसे, क्योंकि 100 का हमको अंडर रूट मालूम है, ठीक है ना। 101 के बिल्कुल पास में हमें 100 का अंडर रूट मालूम है,
कि 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 होता है, अभी मैंने बताया था। तो इसलिए ये अच्छा वाला एक्स है हमारा, क्लियर। तो अच्छा वाला एक्स से मतलब क्या मेरा, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, दैट इज पॉइंट। तो ये तो हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात समझ में आई। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो हमने अभी आंसर तो लिखा था, क्या लिखा था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, यही तो हमारा फाइनल वाला रिजल्ट था। इसी को अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, सीधे काम खत्म। कैसे, देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो हमारा क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है हमारा अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज द पॉइंट, इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स हमारा वो भी निकला है कितना है, अंडर रूट एक्स है, प्लस एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स है 1/2 रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स हमारा कितना है 100, डेल्टा एक्स कितना है 1 है, तो हो जाएगा रूट 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 मतलब 101 बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 100 है, प्लस 1/2 रूट कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 100 है, इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स यहाँ पे दिख रहा है 1 है, वो सारी वैल्यूज लाके हमने यहाँ पे रख दी। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें इसी का तो आंसर निकालना था, हमें निकालना था अंडर रूट 101 कितना है। देखो कितना सिंपल पैटर्न बन गया, इस पैटर्न को फॉलो करो, हमेशा आंसर आता जाएगा खटाखट। तो बन गया 101 इज इक्वल टू 100 का रूट कितना होता है 10, अभी भी सीखा था, प्लस 1/2, यहाँ पे भी क्या बनेगा 10 इंटू 1, तो 1/20 बन जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, रूट 101 इज इक्वल टू बेसिकली 10 प्लस 0.5/10 मतलब 0.05, काट डालो 0.05 आ जाएगा, हाँ तो 5 10, तो 0.5/10 मतलब 0.05, और ये हो जाएगा 10.05। ये क्या है, कैलकुलेटर से आप अगर सॉल्व करोगे अंडर रूट 101 को अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट इसके बराबर आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अगर आपको 10 अगर रूट में 100 दिया हो तो उसका रूट होता है 10, लेकिन अगर 101 दे दिया गया तो कितना आएगा 10.05 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। आई होप आराम से समझ में आया होगा, पैटर्न क्या है वो समझ में आना चाहिए, उसके अलावा ये फार्मूला आपको रटा रहना चाहिए, जो लास्ट में मैंने अभी डेरिवेट किया था ना फार्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए तो आई होप समझ में आया होगा, ध्यानपूर्वक लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मजा आ गया यार, कितना सिंपल लगा होगा ना। अब यही पैटर्न फॉलो करेंगे, बस सवाल लगता चला जाएगा हमेशा हमेशा। देखो एक सवाल और लगाऊंगा, अभी आपको गैस लग जाएगा करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, है ना। एक लगा लिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है 126 की पावर में 1/3 दे रखा है। यहां से फंक्शन कैसा मानता हुआ दिख रहा है आपको, फंक्शन मानता हुआ दिख रहा है f(x) बराबर क्या मानना चाहिए, यहां से हमको आइडिया लगा f(x) बराबर मानना चाहिए x की पावर 1/3 मानना चाहिए, कुछ ऐसा। तो अगर इसके बाद हम बात करें f(x) प्लस डेल्टा x की, तो f(x) प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा कि पावर में 1/3। कितना सिंपल है ना यार। फिर उसके बाद यही इसी डिफरेंशिएशन भी कर लो, अवकलन। तो f(x) कितना हो जाएगा 1/3 आगे आएगा, x की पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1, 3 उधर जाएगा, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -2/3। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। तो ऊपर दिख रहा है माइनस में, नीचे जाके हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3। क्लियर है ना, ये सिंपल बन गया हमारा। तो f(x) हमारा पता चल गया, f(x) प्लस डेल्टा x भी पता चल गया, f(x) भी पता चल गया। तो इस तरीके से हमने ये सारी बात निकाली। अब हमें समझना ये है, यहीं से तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ अच्छा वाला x मानना है। फिर वही बात आ गई अपनी ना, अच्छा वाला x हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 125 प्लस 1 की पावर में 1/3। क्यों, क्योंकि हमको पता है 125 जो होता है ना, वो बेसिकली हम लिखते हैं 5 की पावर 3। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, तो ये 5 की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पे 1/3, तो 5 की पावर अगर पहले से 3 हो और उसकी पावर में 1/3 हो जाए तो 3 से 3 कट जाएगा, बाहर निकल आएगा 5 केवल, है ना। तो यहाँ से हमको गैस लगा, तो इसी तरीके आपको गैस लगाना पड़ेगा कि अच्छा वाला x क्या होगा, ये आपको दिमाग में रोकना है बस, ठीक है। बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ साथ में वो पता लगने लगता है कि सबसे अच्छा वाला x क्या होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। अब क्या करना है, अब फार्मूला लगाओ। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा x, और ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा x। फिर उसके बाद क्या करना है, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था f(x) प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस f(x) इंटू dx। आई होप समझ में आया होगा। तो अब जरा फटाफट मान रखो, f(x) प्लस डेल्टा x का मान है क्या है, x प्लस डेल्टा x की पावर में 1/3 इज इक्वल टू f(x) का मान कितना है, कितना x की पावर 1/3। अच्छा
प्लस एफ डैश एक्स कितना है, ये हो जाएगा 1/3 यक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स नहीं डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये होता है। अब सारी वैल्यू इसमें लाके फटाफट से रखो। तो जरा बताओ x प्लस डेल्टा एक्स 125 और एक कितना हो जाएगा 126, 126 की पावर में 1/3। क्या हमारा यही क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन यही निकालना है। तो बेसिकली हमारा किसके बराबर होगा, x की पावर 1/3 और x हमारा कितना, x हमारा 125, 125 की पावर में 1/3 प्लस 1/3 गुणे 125 की पावर में 2/3 और गुणे डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी है 1 है। रख दिया सारा वैल्यू, सॉल्व कर लेते, कैलकुलेशन करना है, बात खत्म है। कैलकुलेशन करते ये दे रखा है 126 की पावर में 1/3 हमको निकालना है और ये बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान देखिएगा 25 को लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 3, 25 पंजे 125 है ना, 5 × 5 25 फिर इंटू 5 हो जाएगा 125, तो 125 भी लिखा है अभी भी और उसकी पावर में कितना 1/3 है, तो ये जगह पावर में 1/3, क्लियर, हाँ ठीक है। प्लस 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 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं है 3 है। हाँ आइए देखते हैं कहानी 3 है, तो 125 को फिर क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2/3 क्योंकि पावर में 2/3 पहले से भी है और साथ में मल्टीप्लाई 1 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो साथ में ही है। अब आगे सुनिएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5 की पावर 1 मतलब 5 बचेगा, प्लस यहाँ क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की पावर 2 बचेगा, तो 5 25 75 1/75 बनेगा, ये क्लियर ना, बढ़िया है। अब इसके आगे आप खुद करो यार, इसी को आप सॉल्व करोगे पॉइंट में आ जाएगा ना, 1/75 बन रहा है, काट दिया जाए क्या, काटो, चलो अच्छा लगाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, मैं दशमलव लगाया 0 0 0 बढ़ाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो 25 × 75 25 चौके 100 है ना, 25 × 75 25 चौके 100 ये बनेगा। तो अगर आप 3 से काटोगे इसे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस कितना आएगा 0.01 और फिर बन जाएगा 13333 और इसमें इसको ऐड कर कितना जाएगा 5.01333 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो दिस इज अपना क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना गंदा सा है, पर क्या है इतना बारीक आप कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हो, ऐसे निकालने बैठोगे तो फिर क्या मुर्दा हो जाओगे, है ना, तो इतना ज्यादा अपने लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैलकुलेशन पार्ट में आपको ऊपर छोड़ रहा हूं, अगर इधर उधर होगा तो संभाल लेना, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, पर लगाने का तरीका ये है, क्लियर है दोस्त, तो ये आपका रेडी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ मन क्यों बहका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25.5 की पावर में 2 है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां से हमको दिख रहा है फंक्शन बनता हुआ, क्या ये बन रहा है x स्क्वायर, ये देखो आइडिया लग रहा है ना आपको आराम से। तो अब x प्लस डेल्टा x लिखना हो तो क्या बनेगा, दैट इज x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, बहुत सुंदर। और अगर इसी वक्त डिफरेंशिएशन भी लिखेंगे x का कितना लिखेंगे तो अवकलन करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। सब कुछ लिख लिया अपन ने। अब यहां से सिर्फ हमको गैस लगाना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा वाला x, क्या लिखना है, अच्छा वाला x। अच्छा ठीक है लिख लेते हैं, अच्छा वाला x लिख लिया। तो यहां से ये बन गया हमारा x और ये क्या बन गया, डेल्टा x बन गया। सारी वैल्यूज क्या करेंगे, फार्मूले लाके पटक देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या था, fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। यही तो था, करना क्या, सारी वैल्यूज ऊपर रखी है, पटक दो लाके, इसमें सवाल खत्म। क्लियर है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, fx प्लस डेल्टा x हमारा कितना, fx प्लस डेल्टा x है x प्लस डेल्टा x की पावर में 2 इज इक्वल टू fx कितना है, fx है कितना हमारा x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस f डैश x कितना है 2x है इंटू डेल्टा x है। अब वैल्यूज लाके पुट करो, x प्लस डेल्टा x, ये x ये रहा डेल्टा x ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 25.5 की पावर में 2 जो कि हमारा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू x स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो अगर x का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 पे 625 कितना जाएगा 625 प्लस आगे देखो, आगे कितना आगे 2 इंटू x, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 25 है, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5 है। सारी वैल्यू जाके रख दी। अब सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा 625 प्लस 25 दूना 50 हो जाएगा और 50 25 25 बनेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 650। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, 650 इसका आंसर आ गया। कितना आसान सवाल था, दिख रहा है कि नीचे नहीं दिख रहा है, 650 लिखा है मैंने यहाँ, ये जोड़ने में कितना आएगा 650 आंसर आएगा हमारा। आई होप दिख रहा होगा, पर ठीक है तो ऊपर भी लिख दिया मैंने। तो ये आ गया इसका हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा ये भी हो गया
ये भी हो गया और ये भी हो गया। अगला देखते हैं, है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला देख लिया, जिसमें डेल्टा एक्स हमारा कह रहा है हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ जाएगा कि नेगेटिव आ गया सर, वाला तो आपने बताया ही नहीं, अगर माइनस में आ जाएगा कैसे लगाएंगे। चलो वो भी देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, करने का पैटर्न यही हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाँ आसानी लग रहा होगा आई होप। रूट में कितना 0.24 ये दे रखा है। करने का तरीका क्या क्या मानेंगे, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स मानेंगे, फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वही मानते चले जाओ। एफ एक्स बराबर कितना अंडर रूट एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर कितना अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर एफ डैश एक्स बराबर कितना 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी बातें आपको पहले से मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए इतना तेजी से लिखता हूँ मैं। अब इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो कैसे लिखें इसको हम लिख सकते हैं 0.25 प्लस क्या माइनस 0.01 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर 0.25 में से 0.01 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.24 आ जाएगा, करेक्ट दिख रहा है साफ साफ। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ये हमारा हो गया अच्छा वाला x और ये हो गया गंदा वाला डेल्टा x, ठीक है। ये अच्छा वाला हो गया, गंदा वाला हो गया। और फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। फार्मूला क्या है हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सारी वैल्यूज लाके रखो। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू रूट एक्स है, प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 रूट एक्स है, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू तो डेल्टा एक्स ही रहना। तो अब मान लाके रख दो सारी वैल्यू। एक्स प्लस डेल्टा एक्स बताओ, एक्स है 0.25, डेल्टा एक्स कितना है 0.01, तो लाके रखो ना प्यार मोहब्बत के साथ। 0.05 माइनस 0. अच्छा यहाँ से डेल्टा एक्स कितना है देख के बताओ, डेल्टा एक्स बेसिकली 0.01 है, ये ध्यान दिए रहना, माइनस में है क्योंकि देख लो दिख रहा है यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस में ध्यान दिए रहना। तो x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर वही सॉल्व होकर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.24 ही आएगा। प्लस लगा है लेकिन इसके सामने माइनस आएगा ना, देखो डेल्टा एक्स कितने में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो घट जाएगा तो फिर से वही आंसर आ जाएगा हमारा। ये इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स मतलब दिस, तो दिस की वैल्यू क्या होगी रूट एक्स। अगर मैं बात करूँ रूट एक्स तो यहाँ पे रूट एक्स हमारा कितना बनेगा रूट 0.25, तो 0.25 मतलब रूट 0.5 का स्क्वायर बेसिकली, मतलब ये सॉल्व होकर 0.5 आएगा। जिन बच्चों को नहीं मालूम था ये मैं सॉल्व कर दिया मैंने उनके लिए। 0.25 कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और 0.5 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा, बचेगा 0.5, सिंपल कर लेते हैं यहाँ पे लाके। तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 0.25, 0.25 सॉल्व कितना आएगा 0.5 आएगा, प्लस 1/2 इंटू रूट एक्स, वही एक्स की वैल्यू 0.25 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आएगा सॉल्व होके, इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना, डेल्टा एक्स कितना 0. माइनस में भी माइनस 0.01 है, बस सॉल्व कर दो काम खत्म है। कितना हो जाएगा ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंडर रूट 0.024 है, इज इक्वल टू ये बनेगा हमारा 0.5, ठीक है। कैलकुलेशन इस बार मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है। प्लस माइनस 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 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया तो दशमलव एक अंक पे लगेगा तो 1 बन जाएगा, नीचे बन गया 1, 0.5 इंटू 2 मतलब 0.5 1/2, 2 से 2 कट गया बन गया 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.01। अब इसको इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, ये एक 0 पीछे जाओ तो लिख लो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेष जाएगा यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, बचेगा 4.0। तो बेसिकली इसका आंसर कितने वाले वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.49 आएगा। कितना बढ़िया सॉल्व हो गया ना, तो इसमें टफ कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप इस पैटर्न को पकड़ लेंगे तो चाहे डेल्टा एक्स प्लस में आए चाहे डेल्टा एक्स माइनस में आए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप अब आपको ये अंडरस्टैंड दिमाग में सेट हो गया होगा ना। अब थोड़े से डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगला दे रखा है tan 44 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तरीका वही है जो हमने अभी तक सीखा है, कुछ नया नहीं है, अप्लाई कर दो काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रखा है अंडर रूट नहीं क्या दे रखा है, tan 44 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे fx माने तो fx कितना मानेंगे, fx बराबर हमारा बन जाएंगे tan x टाइप का कुछ, तो x प्लस डेल्टा एक्स क्या बनेगा हमारा, वो बन जाएगा tan x प्लस डेल्टा एक्स टाइप का बनेगा, ठीक है। और कितना f डैश x कितना आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। सारा लिखते चले गए अपन और कुछ खास नहीं, ठीक है ना। अब वही फंडा अपना f x प्लस, कितना आसान हो गया है ना यार, इसी पैटर्न को फॉलो करते चले जाओ, सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो ये एक आसान सा पैटर्न है, इसीलिए मैं इस पैटर्न को हर बार बता देता हूँ ताकि बच्चों को बहुत ही आसान लगे। ये वो जो गंदा सा बुक में दिया रहता है ना, उसमें वो उलझना ना पड़े, हमेशा आंसर आ ही रहा है तो क्या प्रॉब्लम क्या है, हर बार इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, आंसर पा जाएंगे, बात खत्म। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, tan x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, tan x प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बस यहाँ पे क्या है, अच्छा वाला गंदा वाला x और डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। तो अगर इसको मैं लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ, tan 45 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 45 क्या बन गया, x बन गया, और डेल्टा एक्स क्या बन गया हमारा, -1 डिग्री बन गया। ध्यान समझो, तो अगर -1 डिग्री बन गया। क्लियर है, क्लियर है। सारी वैल्यूज ला के रख दो, x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये x हमारा कितना है 45, डेल्टा एक्स कितना है -1 है, तो 45 -1 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा tan 44 डिग्री, tan 44 डिग्री हो बराबर tan, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 45 है, देखो ऊपर 45 में रख दिया अपन, प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू डेल्टा एक्स कितना है -1 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। इसका तो हमें निकालना ही है वैल्यू, tan 44 डिग्री का तो हमें तो वैल्यू ही निकालना है। बाकी देखो tan 45 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस सेक 45, तो सेक इक्वल टू 1/cos 45 1/√2 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो जब √2 पलट के ऊपर आएगा तो √2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये 2 बन गया इंटू 1 डिग्री साथ में रहेगा ही रहेगा। क्लियर, लिख लिया। अच्छा, डिग्री को हम रेडियन में बदल दें, क्योंकि बाकी क्या क्वांटिटी है, तो डिग्री को रेडियन में बदल दें। तो हमको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 1 डिग्री की लाके वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा 1 माइनस ना, ठीक है ना, सब कुछ छूट तो नहीं रहा कुछ, हाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 बन गया, -1 बन गया, आई होप सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 माइनस π/180 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 2 है, 2 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, π/180 रेडियन। अब ये पूरा सॉल्व होकर किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल, कितना आसान था। तो इस तरीके इसको सॉल्व करना आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ यार, काट पेट देना जो भी करके आएगा ना, देख लेना। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, बाकी सब कुछ सॉल्व कर दिया मैंने, है ना, बिल्कुल आसान कर दिया। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसको आप संभालिएगा भैया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले थ्योरी की, सुनो ध्यान से। जैसे क्या कहते हैं, आपसे एब्सोल्यूट एरर या केवल एरर बोले, एब्सोल्यूट एरर बोले तो भी, केवल एरर बोले तो भी, दोनों का सेंस एक ही निकालना है अपने को, ठीक है, जब क्वेश्चन लगाते समय। वैसे एब्सोल्यूट एरर कभी बहुत मुश्किल से सुनेंगे आप, हर बार एरर ही बोलेगा, पर अगर एब्सोल्यूट एरर बोल दे तो वही मतलब है उसका, अलग से कुछ है नहीं। तो एब्सोल्यूट एरर इन x, अब किसी चीज में एरर x आएगा तो कितना आएगा, सोचो उसकी कोई फाइनल, उसकी कोई रियल वैल्यू है, जैसे 10 मीटर रियल वैल्यू है, उसकी असली वैल्यू 10 मीटर है, और आपने कैलकुलेट नापा उसको 9.5 नाप दिया, तो गलती कितनी आई, 0.5 है। कैसे पता चला, 10 में से आपने 9.5 निकाल दिया, 10 में से 9.5 निकाल दिया, तो कैसे निकाला, जो नेट था, जो सही था, उसमें से गलत वाला माइनस कर दिया, तो अपना क्या आ गया, वो गलती निकल आई। तो यही देखो डेल्टा एक्स लिखा ना, डेल्टा एक्स मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब एक्स सही माइनस एक्स गलत, आप ऐसा बोल दो, एक्स राइट माइनस एक्स रॉन्ग, तो उसमें जो गैप आएगा वही अपना क्या लिखा है, डेल्टा एक्स। तो अगर एरर निकालना है हमको किसमें, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, तो एक्स हमको नापना था, एक्स लंबाई नापनी थी, उसमें जो गलती आई वो कितनी आएगी, डेल्टा एक्स आएगी, वही जो सही और गलत में जो गलती आई वही डेल्टा एक्स हो जाएगा। पता चला ना, ये मतलब समझ में आना चाहिए। और रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन एक्स, तो एक्स को नापने में जो गलती हुई वो डेल्टा एक्स छोटा सा, और अपान एक्स को नापने में कैलकुलेट करने में जो गलती हुई रियल वैल्यू, और उसमें जो हमने गलती कर दी नापने में वो वैल्यू का अंतर, डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस अपान एक्स रहेगा। क्लियर है। और अगर कहीं वहीं पे आपको क्या निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर एक्स का परसेंटेज एरर निकालना हो, तो क्या कर लोगे, ये जो रिलेटिव वैल्यू है डेल्टा एक्स अपान एक्स, इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो परसेंटेज आ जाएगा। क्या है ना, इसका आपको मतलब समझ में आना जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आप आई होप आप समझ गए होंगे, कहीं क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आएगा तो आप, अच्छा हिंदी में बोल देता हूँ, एब्सोल्यूट एरर मतलब निश्चित त्रुटि या केवल त्रुटि, दोनों में से चलेगा, चाहे निश्चित त्रुटि बोल दे या त्रुटि बोल दे। क्लियर है। दूसरा रिलेटिव एरर मतलब सापेक्ष त्रुटि, लिख लीजिएगा, रिलेटिव एरर मतलब सापेक्ष त्रुटि। परसेंटेज एरर इन एक्स मतलब एक्स में प्रतिशत त्रुटि, है ना, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, एक्स में प्रतिशत त्रुटि, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100, ठीक है, ये तरीका। अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं, आसान क्वेश्चन बनते हैं, टफ नहीं बनते।
तो देख रहे हैं ना आप, अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें सब कुछ आसान ही आसान आ रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो बस आप केयरफुल होकर सुनते जाओ, बहुत मजे से चैप्टर पर चलेंगे। जब तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चलेगा तब तक बहुत रेयरली आपको कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो बाकी सब आसान आसान मिलेंगे। और जो जेईई मेंस में आए होंगे या कहीं पर किसी कंपटीशन में आए होंगे ना, वो हल्के हल्के क्वेश्चन होंगे, भारी नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। जैसे हमने इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में किया उतना भारी नहीं मिलेगा। खैर आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आर जो है वो किसी सर्कल का रेडियस है, रेडियस नापा गया कितना है 9 सेंटीमीटर। आर कैलकुलेट किया गया वो 9 सेंटीमीटर है विथ 0.03 सेंटीमीटर एरर, मतलब उसमें एरर भी है। अब एरर क्या हो सकता है? हो सकता है 0.03 सेंटीमीटर आपने ज्यादा कैलकुलेट कर लिया तो कम कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एरर कितना है 0.03 है। मतलब हमको रेडियस दे रखा है, कितना रेडियस दे रखा है? जो हमने नापा 9 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया रेडियस, तो हमने नापा तो इसमें गलती भी थी। गलती कितनी थी? गलती किसमें गलती? रेडियस में ही तो गलती नाप रहे हैं हम। देखो ध्यान से, आर क्या है अपना? रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर विथ 0.03 एरर, मतलब 0.03 सेंटीमीटर एरर है उसमें। कोई एक गोला है, एक कोई एक सर्कल है, वृत्त सर्कल, तो सर्कल का रेडियस दे रखा है, उसको आपने नापा कितना? आपने 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर नापा, और उसमें गलती भी है वो आपको बता दी गई है सवाल में कि 0.03। जो आपने 9 सेंटीमीटर नापा है उसमें आपने गलती कितनी की है? 0.03 सेंटीमीटर की गलती की है, वो आपको बता दी गई। तो अगर रेडियस में गलती है तो डेल्टा आर से लिखेंगे, अभी भी सिखाया मैंने, है ना। एरर है किसमें? एक्स में है, तो उसे डेल्टा एक्स से लिखेंगे। तो आर में एरर है तो डेल्टा आर से लिखेंगे। कितना है डेल्टा आर? 0.03 है। बढ़िया है, लिख लिया अपन ने, बढ़िया है। अब अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम, तो जो अपना वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम कहाँ से आएगा? सर्कल है तो वॉल्यूम थोड़ी ना आएगा यार, क्या था? एरिया होगा फिर ये, मुझे लगता है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या? आई होप ठीक है, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार, शायद गलत ना दिया गया हो। जस्ट वेट एंड सी। हाँ ठीक है, गड़बड़ी हो गई। ये सही कर लेना दोस्त, है ना। ये सर्कल नहीं है, क्या वॉल्यूम है, तो मतलब ये क्या है? स्फीयर है ना। तो इस सर्कल को काट के यहाँ पे स्फीयर कर लो, जगह नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ। आप क्या कर दो? गोला है वो, ये वृत्त नहीं है, गोला है, तो गोले में वॉल्यूम आता है। तो ठीक है, गोले का रेडियस इतना, वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर रेडियस है, उसमें एरर इतना आया, तो आपको बताना वॉल्यूम में एरर कितना आएगा, ठीक है ना। मतलब डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा वी क्वेश्चन मार्क है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी, अगर आपको याद होगा, कि अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर अगर हमें निकालना है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर निकालना पड़ जाए, तो हम इसे बोल सकते हैं डीवी वाई डी आर बोल सकते हैं। लेकिन कब? जब हमने बोल दें कि डेल्टा एक्स क्या है? वेरी स्मॉल है। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी, मतलब टेंड कर रहा है कहाँ को? 0 को टेंड कर रहा है, दैट इज सिंपल। ये भी थोड़ी देर पहले बात की थी ना। तो वही चीज यहाँ पे देखो, तो अगर ऐसा ये लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या? डेल्टा वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, मतलब ये v का फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं v डैश, मतलब v का r के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होना है तो v डैश बोल दे रहे हैं। चलो ऐसे लिखा रहने दो, डी वी बाई डी आर ही लिखा रहने दो, कोई नुकसान थोड़ी ना करेगा। इनटू डेल्टा आर लिख सकते हैं, सही है। तो अगर आप नोटिस करो तो पहले बताओ जरा v कितना होता है? गोले का वॉल्यूम, सर्कल काट के वॉल्यूम कर लेना दोस्त, हो जाता है कभी कभार लिखने में इधर उधर हो जाता है। तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रेडियस अगर आर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो डीवी बाई डी आर कितना हो जाएगा? डीवी बाई आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 3 आगे आ जाएगा 3 आर स्क्वायर, और डी आर पान डी आर तो 1 बन जाएगा। 3 से 3 कट गया। देखो थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ यार ना, क्योंकि अभी ये सब क्या है ना, सब आपको आ रहा होगा मुझे पता है। कितना बन जाएगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, ये डी वी बाई डी आर आ गया। यहाँ पे लाके वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा भी हमें फाइंड आउट करना है। डी वी बाई डी आर की वैल्यू में पता चल गई कितनी? 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा आर की वैल्यू भी ला के रख देते हैं। अब सारा मान ला के रख दो, काम खत्म। तो जगह 4 पाई इंटू आर कितना देखा? 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर का आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर मतलब 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का 81 हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर हमको कितना देखा? डेल्टा आर वो कितना? 0 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 0.03, वो भी किसमें? वो भी सेंटीमीटर में होता है, दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा, हाँ सब ठीक है। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। इसका वो आ गया सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट आ गई। अब इसका गुणा करना आपके ऊपर छोटा में खुद करेंगे आप गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? डेल्टा वी आ जाएगा। यही तो हमें निकालना था, डेल्टा वी तो निकालना है। तो आई होप ये बिल्कुल आसान लगा होगा। तो बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टफ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
किसी क्यूब की साइड हमको 2% से बढ़ानी है, कोई क्यूब है उसकी साइड 2% बढ़ा देनी है, तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, उसके वॉल्यूम में जो एरर आएगा, अप्रॉक्सीमेट एरर इन मतलब डेल्टा वी क्या होता है, अपना एरर ही तो होता है, तो एरर बताना, अप्रॉक्सीमेट एरर कितना आएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। टफ नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, बता रहा हूं मैं, बस ये 2-3 बातें जो छोटी छोटी सी बताई यही रोक लो दिमाग में, बस 2-3 बातें देख लो आप लेक्चर में, इतनी से आप दिमाग में रोक लोगे सारा सवाल लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई क्यूब दे रखा है, क्यूब बनाया हो ना बचपन में, कैसे बनाते थे आप, ऐसे बनाते थे, याद आया। इसकी साइड में मान ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मान लो इसकी साइड कितनी ए है, इसकी साइड दे रखी ए मान लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि इसकी साइड 2% से बढ़ाई जा रही, इंक्रीजेस बाई 2%, ठीक है। चलो अगर 2% से इसकी साइड हम बढ़ा दें तो ए का 2% ऑफ ए, 2% ऑफ ए, अगर ए का 2% निकाले कितना लिखेंगे, ए का 2%, किसी भी चीज का परसेंट निकालना है अगर तो उसको लिखते हैं ए का निकालना है तो ए मल्टीप्लाई 2% ना, तो 2/100, दैट इज, ये होता है किसी चीज का परसेंट निकालने का तरीका। अगर 2% निकालना है तो 2/100, अगर 10% निकालना होता तो 10/100 लिख देते, किसी भी संख्या का जितना परसेंट निकालना है उतना बटे 100 कर देते हैं, ये तरीका होता है परसेंट निकालने का। जिन बच्चों को नहीं मालूम था उनके लिए मैंने बोल दिया, ठीक है, और जिनको मालूम था बढ़िया। इसको थोड़ा काटे पीटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 0.02 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 हटा दें तो 10 हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेगा एक के बाद, तो वही चीज लिखा हुआ है ना, 2/100 ही तो लिखा हुआ है। तो अगर आप नोटिस करें तो हमने क्या किया, पहले 2% ए का निकाला, हाँ ये निकला है, इतना इंक्रीज हुआ है, अच्छा इतना इंक्रीजमेंट हुआ है किसमें, साइड में। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज, एरर क्या आएगा, ध्यान देखो, वॉल्यूम एरर ही तो पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम। ओके 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 ओके, तो कैसे करें, ध्यान समझिएगा। वॉल्यूम बताओ पहले इसका कितना होगा, तो अगर इसकी साइड ए है, ये क्यूब है ना, तो वॉल्यूम क्या फार्मूला क्या होता है, अगर साइड ए है तो ए इंटू ए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ए गुणे कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, सबको पता हो, कोई नहीं बात नहीं है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये डी बी बाई डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a², ये तो बनेगा। और अगर आप नोटिस करो तो अभी भी मैंने बात की कि डेल्टा वी बाई, अगर डेल्टा ए हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा ए इक्वल टू आ जाएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक लिख दिया, हाँ ठीक है लिख दिया, डेल्टा वी बाई डेल्टा ए कितना आएगा, तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा ए लिख सकते हैं डी वी बाई डी ए, कब, जब हम बोल सकें कि डेल्टा ए क्या है, बहुत छोटा है, अप्रॉक्सीमेट 0 को डेंट कर रहा है, ऐसा बहुत छोटा है। तो अगर डेल्टा ए छोटा है तो डीबी बाई डी इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा इक्वल टू डीबी बाई डी, वही फंडा जो पॉइंट नंबर सेकंड मैंने लिखवाया था उसी का यूज पड़ रहा है, मैंने कहा था ना वो पॉइंट नंबर सेकंड भी अपने काम का। तो सब चीजें दिमाग में रखो, धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है हमको, भाई पहले से ए क्या था वो भी दिख रहा है, और अब फाइनल ए क्या हो जाएगा, फाइनल ए जो हो जाएगा, ये ए इनिशियल है ना हमारा, ये क्या है हमारा ए इनिशियल है। अगर मैं ए फाइनल की बात करूं जरा सोच के बताओ, ए इनिशियल प्लस ये जो इंक्रीजमेंट किया है ए इंटू इंक्रीजमेंट कितना हुआ, ए इंटू 0.02, यही तो इंक्रीजमेंट हुआ है, ये टोटल हो गया फाइनल। ये ए इनिशियल हमारा ए है, ए फाइनल ये है, तो जो दोनों में डिफरेंस है वो कितना आएगा, दोनों में डिफरेंस मतलब डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब साइड में एरर, जिसे आप कह सकते हो साइड में एरर या वृद्धि कहे तो जो भी आप बोलना चाहो, तो कितना है, अगर इसमें से इसको घटाएं तो ए से ए कट जाएगा, ये बचेगा हमारा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा ए इंटू 0.02, ये हमारा डेल्टा ए आ जाएगा। तो हमें यार देखो सुनो, ये जो 2% आपने बढ़ाया ना, वृद्धि की ना, वही उतना तो इंक्रीजमेंट हुआ है, तो चेंज वही 2% का ही तो आया है, तो वही हमारा डेल्टा ए था बेसिकली, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो। पर क्या है ना, आपको थोड़ा फील है इसलिए मैंने ऐसे ए फाइनल इनिशियल कर दिया, किंतु परंतु अगर आपको इंक्रीजमेंट कर रहा है या डिक्रीजमेंट कर रहा है जितना भी परसेंट, तो वही जो इंक्रीज कर रहे हो या जो डिक्रीज कर रहे हो वही उतना आपका क्या है, डेल्टा ए रहेगा। ये बात समझना, इसी सवाल में नहीं किसी भी सवाल में अगर 2% बढ़ाया जा रहा है मतलब उसका डेल्टा जो है वो 2 है, मतलब जो भी आपका अगर साइड है तो साइड का 2% है, ठीक है ना, वैल्यूम है तो वैल्यूम का 2% है, दैट इज वो अपना एरर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो डेल्टा हमको पता चल गया, लाके यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दो यार। तो हमारा डेल्टा भी हमें निकालना है, डी वाई बाई डी ए कितना है हमारा 3a² है, इंटू डेल्टा इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, डेल्टा ए आ जाएगा, सारी वैल्यूज रखो 3a² इंटू डेल्टा ए का मान कितना a इंटू 0.02, क्लियर, a इंटू ए बन जाएगा a क्यूब, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, तो 0.06 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा वी आ गया। यही तो हमें निकालना था, कितना सिंपल था, आई होप आराम से समझ में आया होगा, ठीक है ना, जो भी सामने सब कुछ दिख रहा है। तो ये तो तरीका हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम में एरर कितना है वो भी हमको पता चल गया, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी लग गया।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। ये आसान है यार, इसमें कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अक्ल लगाओगे तो आराम से लग जाएगा सवाल। हाँ मजा आ गया यार। आगे कहानी देखें ध्यान से, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये टी बराबर दे रखा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये 9th क्लास में आपने देखा होगा। एक जो सिंपल पेंडुलम होता है, सरल पेंडुलम क्या बोलते हैं, पेंडुलम को बोलते हैं वो आवर्त करने वाला क्या होता है, लोलक, सरल लोलक। हाँ ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम जो सरल लोलक होता है उसका टाइम पीरियड दे रखा है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जहाँ पे एल क्या है, पेंडुलम अगर ऐसे मैं बना दूं थोड़ी देर के लिए, तो जो इसमें रस्सी होती है ना, ये गोला लटका होता है, यहाँ पे जो रस्सी होती है इस रस्सी की लंबाई एल होती है, तो वही एल यहाँ पे दे रखा है। और जी क्या अपना ग्रेविटी एक्सिलेशन है ना, धरती माता जितने त्वरण से नीचे की ओर बुलाती हैं वो अपना जी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको अगर जी पता है और यल पता, जी और यल में हमको एरर दे रखा है, एरर इन यल 5%। तो अभी भी मैंने बताया ना, एरर अगर 5% है यल में तो कैसे निकालोगे, उसी का 5% निकाल दोगे, एरर आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, जी में भी एरर 4% दे रखा है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर आप बताओ कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट एरर इन टी। देखो टी, एल और जी में रिलेशन दे रखा है, एल और जी में एरर कितना है, गलती कितनी हुई, एल में गलती बता रहा है और जी में भी गलती बता रहा है, ठीक है, त्रुटि बता रहा है, दोनों में त्रुटि बता दिया। तो टी में त्रुटि कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन एक पैटर्न है, इस पैटर्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है, चाहे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए, जैसे ऐसे मैं मान लूँ ऐसे दे दूँ आपको, y इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स इंटू जेड, ए एक्स इंटू जेड, या ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए, तो इस पैटर्न वैसे ही दिख रहा है ना, इसमें देखो समथिंग ये रहा, समथिंग ये रहा। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है ना, एक 3 वेरिएबल है, एक टी भी वेरिएबल है, एल भी वेरिएबल है, जी भी वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी देखो y x z, या इसी में और भी कुछ ले लो, मान लो मैं ले लिया p ले लिया, ये भी वेरिएबल ही बोल दूँ, तो 3 वेरिएबल हो गए। तो ऐसा अगर कोई पैटर्न सवाल आ जाए, या बटे में यहीं पे और k भी ले लो, मान लो ये भी वेरिएबल ही है, 4 वेरिएबल वाला हो जाए, तो इस पैटर्न का अगर कोई सवाल आएगा तो लगाने का क्या प्रॉपर तरीका, एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है जो अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूँ, बस वही एक तरीका, वही तरीका लगा दो, हमेशा सही आंसर आएगा, ठीक है। अब लगाने का तरीका क्या, ध्यान सुनो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उस रिलेशन को लिखो, रिलेशन दे रखा है टी इक्वल टू, पहला स्टेप फर्स्ट, रिलेशन को प्यार से लिख लो। लगाने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई सा भी, यही तरीका अप्लाई करो, सब में आंसर फटाफट से आता चला जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना देगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो एल अपान जी की पावर में कितना, 1/2 बेसिकली ये दे रखा है ना। तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूं, लॉग सेकंड स्टेप क्या करना है, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन टी, लॉग ले लिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन बन जाएगा, लॉग 2 पाई इंटू एल अपान जी की पावर में 1/2 ये बनेगा। तो लॉग एम इंटू लॉग एन कितना बन जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन एल अपान जी की पावर में 1/2। ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या, 1/2 आगे भी तो उतार सकते हैं, लॉग एम की पावर एन, तो एन आगे आ जाता है, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लस 1/2 आगे ले आओ प्यार से, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अगर अभी आप नोटिस कर रहे हो तो लॉग एम अपान एन वाला फॉर्मूला फिर लगेगा, तो फिर लगा दो, सोचो मत, पूरा एक्सप्लेन कर दो। तो एल एन टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल एन 2 पाई ऐसे लिखो एज इट इज, प्लस यहाँ पे 1/2 एल एन एल माइनस एल एन जी, यही तो बनेगा, हाँ बनेगा। अब सुनना की कहानी अब क्या करो, इसका थर्ड पॉइंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, जो इसमें ना दिख रहा हो, टाइम नहीं दिख रहा है, टी के रिस्पेक्ट में कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/t डी टी बाई डी स्मॉल टी लिख दो, इक्वल टू, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, क्योंकि एल एन का हो जाएगा 1/t, फिर टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई स्मॉल डी टी, प्लस ये देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हाँ, प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहने दो, ये एल एन एल का कितना हो जाएगा, 1/l डी एल अपान डी टी, फिर देखो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/g डी जी बाई डी टी, समझते जाओ, ये हो गया। अगर आप नोटिस करो तो डी टी यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो इधर भी डी टी इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, डी टी कट जाएगा, मतलब लो चाहे ना लो, तो इसीलिए मैंने कहा था चाहे जो ले लो, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो वो दोनों तरफ कट ही जाना है, तो उसका कोई लोड लेना ही नहीं अपने को, क्लियर ना मैटर। तो इधर डी टी पूरा कट गया, तो बचा क्या, हम उसको प्यार से एक बार लिख लेते हैं, इधर बचा डी टी अपान टी, इधर बचा डी टी अपान टी इज इक्वल टू, इधर कितना बचा 1/2, या 1/2 भी अंदर तोड़ दो, तो हो जाएगा 1/2 डेल्टा डी एल अपान एल माइनस 1/2
डी जी अपॉन जी, यही तो बचा। अब अगर आप नोटिस करो तो अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सुनते जाना, अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डी एल अपॉन एल इंटू 100 माइनस 1/2 डी जी अपॉन जी इंटू 100। ये बन रहा है ना। अब ध्यान सुनना, सुनते जाओ। ये यक्स में क्या है, परसेंटेज एरर इन यक्स बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। मतलब अगर कहीं परसेंटेज एरर दे दिया जाए, बोला जाए 5% एरर है, तो 5% एरर अगर किसमें, यक्स में, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करेंगे। दैट इज, समझ में आया? समझो ध्यान, समझो समझो समझो। जैसे भी यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, मतलब ये क्या आ गया, टी में एरर, टी में परसेंटेज एरर, डेल्टा यक्स अपॉन एक्स इंटू 100 मतलब यक्स में परसेंटेज एरर। तो वैसे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 मतलब टी में परसेंटेज एरर। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो मुझे लगता है एक बार आप स्क्रीन को पोस्ट करो, मैं ऊपर की लाइन देखो, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप थर्ड हो गया। यही तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस वैरायटी का, 2 3 4 5 10 वेरिएबल हो जाए, लेकिन आपको लगाने का यही एक पैटर्न फॉलो करना है हमेशा, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पैटर्न कर दिया, काम खत्म। मैं ऊपर का एक स्टेप मिटा रहा हूं और फिर समझाता हूं आगे कहानी क्या है। इसको आराम से लिखिएगा, सुनिए सुनिए, ध्यान सुनिए। क्या कह रहा है ये कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, वो क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन यक्स, मतलब यक्स में एरर। तो बेसिकली वैसे यहां पे डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 है, तो ये क्या है, टी में एरर हो गया, टी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन किसमें, टी। परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 डीएल अपॉन एल इंटू 100 क्या हमारा, यल में परसेंटेज एरर, और यल में परसेंटेज एरर हमको दे रखा है 5%। कितना दे रखा है, 5%। यहां पर रख दो 5, हो गया काम, क्लियर, ओके। माइनस 1/2 इंटू डेल्टा डी जी अपॉन जी इंटू 100, तो डी जी अपॉन डी सॉरी डी जी अपॉन जी इंटू 100, वो हमको क्या, जी में परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, तो वो कितना देगा, 4% दे रखा, तो वो ला के यहाँ पे रख दो, तो ये 4 हो जाएगा। अगर इसी को थोड़ा सम सॉल्व करें तो दोनों के बटे में 2 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा ऊपर 1/2। तो ये क्या होगा, हमारा 1/2% हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसमें, टी में परसेंटेज एरर कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5% एरर आएगा। क्लियर, ये हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कोई ऐसा कोई भारी क्वेश्चन बनने वाला है ना, बनेगा ही नहीं। छोटे छोटे डिफरेंशिएशन का यूज है। ये जो लास्ट में एक क्वेश्चन लगवाया मैंने ना, ये एक बेहतर लेवल का क्वेश्चन था, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था, और इस पे क्वेश्चन बेसिकली फिजिक्स में आता ज्यादातर है ना। सुनो 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 बताता हूँ, एरर के अच्छे क्वेश्चन फिजिक्स के लिए बनते हैं, मैथमेटिक्स में इसका पार्ट है, तो इसलिए अपन ने इसके डिस्कशन किया अच्छे से एरर पे। ये नीचे का जो पार्ट है अपन पूरा एरर पे डिस्कशन किया है। आराम से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को, कम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लिया कि सारा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर हो जाए अच्छे से। तो वैसे क्वेश्चन अपने उठाए हैं। बाकी बेसिकली हमें सीखना क्या था, अपने को अप्रॉक्सीमेशन सीखना था, तो वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से क्वेश्चन ले लिए। अब आप जो भी बुक लगा रहे हो वैसे भी जान लो यार, मेंस में आने का इसकी प्रायोरिटी होती है, एडवांस में तो आना ही नहीं वैसे भी। तो अगर मेंस में आने की प्रायोरिटी है तो उसी लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, भारी क्वेश्चन मिलने नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया भी होगा अगर आप देखोगे तो ना, एकदम मामूली छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है। ये जो क्वेश्चन कर लिए ना, ये तब भी भारी है, वो तो और हल्के ही आपको मिल जाएंगे। तो आपको लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप आराम से इसको सीखते जाओ, जैसे सिखाता जा रहा हूँ वैसे ही प्रॉपर ढंग से सीखते जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा काम कंप्लीट हुआ, अब आपका काम स्टार्ट हुआ, जबरदस्त शेयर करो। मेरे कहने का मतलब है शेयर करो तो आप कर दिया करो, है ना। ऐसा नहीं कि ठीक है कर देंगे यार, या जिस दिन आज मन नहीं आज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कर दिया करो, फैलाओ यार तेजी से, है ना भाई। कंटेंट तो आ ही रहा है। हाँ, एक बात करनी थी यार, सोच के बताना आप लोग, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। जो मैं सोच रहा हूँ कि लिमिट भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि लिमिट का आगे इसमें मैक्सिमम मिनिमा और दो आगे मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे ना, वहाँ पे छोटा छोटा यूज पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी वगैरह का यूज पड़ता है। तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं सोच रहा हूँ पैरेलल क्लास चला दूँ। ये जो शाम को चल रहा है ऐसे चलता रहे, उसके लिए मैं मॉर्निंग में क्लास चला दूँ। तो आप लोग का क्या मतलब क्या सोच रहे हो आप लोग, ये सही रहेगा क्या, ये वो चलाऊँ या फिर उसके जगह पे फिजिक्स चलाऊँ? दोनों की जगह पे आप जो बोल दो, आप बोलोगे तो फिजिक्स चला दूंगा, आप बोलोगे तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और फंक्शन का ग्राफ वाला पार्ट, ये चारों के लिए मैंने सोचा है कि जो है पैरेलल में क्लास चला दूं, वो बेटर रहेगा, या फिजिक्स का लेक्चर आना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये बेटर रहेगा। आप लोग को जो सही लगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसा भी आप लोग बोलेंगे वैसा आगे प्रॉपर ढंग से प्रोसेस किया जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं लिमिट नहीं रहने दीजिए, कंटिन्यूटी, तो फिजिक्स ही पढ़ाइए, तो उसके लिए जो बीच बीच में कहीं जरूरत आएगी तो उतना पार्ट समझा दिया करूंगा बस।
और अगर आप बोलोगे तो उसको प्रॉपर पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, और उसके बाद तब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे जैसा आपको सही लगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो पैरेलल में पैरेलल में मैथ स्टार्ट भी कर दूं तो भी मैं कोशिश यही करूंगा फिजिक्स का लेक्चर आपको दूं, पर ये मैथमेटिक्स का कंटिन्यू चल रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए दोस्त, मेरा यही प्लान है, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे बोलो, जो भी आपको सही लगे आप अपना राय दो, उसके हिसाब से काम किया जाएगा ठीक है। और अगर लगे कि चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दो, अपनी बातों को रख दीजिए, चाहे जैसे कहीं पे पता लगना चाहिए मुझे कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। बाकी ईमानदारी से इत्मीनान से पढ़ते रहें, फोड़ डालें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।